मॉर्निंग स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम सिंपल सा टॉपिक, थोड़ा बड़ा है बट क्वेश्चन फिंगर टिप्स वाले हैं। बॉन्डिंग जैसा लगेगा, पीरियोडिक टेबल जैसे पढ़े थे 11th क्लास में, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे पढ़े थे, उस टाइप का टॉपिक है। न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी टाइप का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नेक्स्ट बॉन्डिंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी। सो VBT कंप्लीट हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट थ्योरी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसके बाद एक और थ्योरी पढ़ेंगे, CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, वो पढ़ेंगे हम लोग। ये है सिडविक थ्योरी ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आसान सा थ्योरी है, एकदम सिंपल सा थ्योरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, थ्योरी सीखते हैं, फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए, बाद में मैं बता दूंगा आपको इस थ्योरी के बारे में। स्टार्टिंग में सिडविक थ्योरी ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इन्होंने बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए एक थ्योरी दिया था, वो था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वो थ्योरी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पे काम किया, सही बैठ रहा था। ठीक है, बाद में चल के जब आगे आप एडवांस लेवल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ देखा गया बाद में आगे चल करके कि ये थ्योरी कंप्लीटली रॉन्ग थ्योरी है, गलत थ्योरी है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी आपको जानना है। कई बार मेडिकल में आता है क्वेश्चन कि कैलकुलेट करके देखिए, बताइए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो पढ़ना है आपको जानना है, इसके हेल्प से कुछ नई चीज़ें सीखना है साइंस में। ठीक है, बट फाइनली जब हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे तो ये थ्योरी रॉन्ग थ्योरी है, सही थ्योरी नहीं है। शुरू में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन किया था, बाद में नहीं, बाद में रॉन्ग हो गया, गलत हो गया थ्योरी। बट पढ़ना है, जानेंगे हम लोग। इसके हेल्प से कुछ मेटल कार्बोनाइल पढ़ना है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, IT में भी क्वेश्चन है, मेडिकल में भी आए हुए हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं इन्होंने क्या बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था और फिर आगे चल के क्यों रॉन्ग हो गया, वो हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। स्टेप बाय स्टेप, सिंपल। हम लोग सबसे कॉमन जो कॉम्प्लेक्स है वो लेके देखते हैं कि इन्होंने क्या उसके बारे में बताया था। जैसे K4 है, ठीक है, Fe, ठीक है, और CN6, ये एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स मैं ले रहा हूँ। सबको पता है K का मतलब +1 होता है, साइनाइड ये है। फर्स्ट स्टेप तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन है, वो 1 सेकेंड में पता है, +2 है। फिर भी देख लेते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हुए एकदम समझते हैं। सो यहाँ पे है 4 पोटेशियम +1, आयरन X हो गया, +6 साइनाइड -1 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो 4 + X = 6, X का वैल्यू जो हो गया +2। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, आयरन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, मतलब आयरन जो हो गया वो +2 हो। जो उस थ्योरी में भी VBT में भी स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप यही था, यहाँ भी फर्स्ट स्टेप यही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। नेक्स्ट देखेंगे 6 साइनाइड। 6 साइनाइड का मतलब 6 लोन पेयर, 12 इलेक्ट्रॉन डोनर, 12 इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि ये है साइंस में लिगेंड। लिगेंड जो है वो डोनर ऑफ लोन पेयर होते हैं, अब जानते हैं। चलिए, अब सिडविक ने इस कॉम्प्लेक्स के बारे में ऐसे बताया, इस तरह से इन्होंने जस्ट इसका कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी या बॉन्डिंग का आइडिया दिया था। उन्होंने बोला कि ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, K4, Fe और CN6, ऐसे इस कॉम्प्लेक्स में आयरन के बारे में उन्होंने बोला कि इसको देखिए, और उन्होंने बोला कि ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, सबसे पहले ये जो आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर बताइए। 26, यस 26। बट अब आयरन रहा कहाँ, आयरन है कहाँ, उसमें तो आयरन +2 है। ये आयरन आप जानते हैं कि इसके अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो आयरन रहता तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, ठीक है, बट उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स में आयरन जो है वो +2 फॉर्म में है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करिए कि इसका जो इलेक्ट्रॉन था 26, उसमें से 2 निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए मैं 2 निकाल दिया।
प्लस प्लस बोले कि इसको इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड जो उसका दोस्त है बगल में लिगेंड बैठा हुआ वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। वो बोले कि ठीक है आप इसको जरा जोड़िए। तो ये है 24 प्लस 12, 24 प्लस 12 36। और जैसे ही 36 देखे बोले कि वो ये तो इनर्ट गैस जैसा हो गया। 36 जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्रिप्टन जैसा हुआ। 36 आप जानते हैं कि 36 एटॉमिक नंबर ऑफ द क्रिप्टन, क्रिप्टन 36 होता है। ये तो इनर्ट गैस जैसा हो गया, ठीक है, इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर जैसा हो गया। और इनर्ट गैस साइंस में सबसे स्टेबल तो वही लोग हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर गेन कर लिया इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया कि ये इसका मतलब इनर्ट गैस जिन्होंने गेन कर लिया वो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो उन्होंने बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में ये थोड़ा सा सजेशन दिया, नया रिजल्ट बनाया कि देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिस एटम सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा आ जाए, क्योंकि इनर्ट गैस हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन है 36। तो जो इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स बेस्ट है, सबसे स्टेबल बॉन्डिंग होगा, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। और हुआ भी, चेक कर लीजिए एकदम सही फिट हो रहा है। सो इन्होंने थ्योरी में अपना बताया कि इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। तो वो बोले कॉन्सेप्ट बनाए ऐसा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, उन्होंने बोला कि ये जो होता है एटॉमिक नंबर, ठीक, माइनस क्या है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। मेटल का मतलब सेंट्रल मेटल, मेटल की जगह आप लिखना चाहें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। सो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। बाय लिगेंड, सो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लिगेंड, ऐसे। सो एटॉमिक नंबर ऑफ लिख लेंगे ऑफ सेंट्रल मेटल। So atomic number of central metal minus oxidation number, atomic number of central metal minus oxidation number plus electron donated by ligand। अगर ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया, अगर ये इक्वल टू इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर इन इनर्ट गैस, ये जो पूरा का पूरा सेट है ऐसे, अगर वो इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस अगर ऐसा आ गया तो कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल होगा। ये इन्होंने एक रूल बनाया स्टेबिलिटी ऑफ एंड बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए कि अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस, अगर ये बराबर आ गया, इसी रूल को फॉलो करिएगा। सो ऐसा होने पे ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये सिंपल सा रूल था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए कि एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड जोड़ लीजिएगा। अगर इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो बोलिएगा हाँ बेसिस कॉम्प्लेक्स है। चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं हम लोग। सेकेंड,
कोई भी कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने ये कॉम्प्लेक्स ले लिया, कोबाल्ट ले लिया और यहाँ NH3 कर लिया, होल 6 कर लिया और Cl3 कर लिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसे मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया। चेक करते हैं इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, देखते हैं। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 27। 1 सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे इसका जो हो जाएगा +3, जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ से 3 घटाना है। प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, अमोनिया, अमोनिया के बारे में जानते हैं कि अमोनिया आप पढ़ चुके हैं, तो 6 लोन पे, मतलब और अच्छे से 27 - 3 + 12, 6 × 2 कर लेंगे 12। सो ये हो गया आपका 24 + 12, टोटल हो गया 36। 36 इज द क्रिप्टन, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर हो गया और ये इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल है। जो भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया वो बेस्ट कॉम्प्लेक्स है। तो ये छोटा सा थ्योरी था आपका। कभी भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना हो आप तुरंत बना लीजिएगा, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, और जोड़ के अगर ये इनर्ट गैस जैसा क्रिप्टन या कोई भी क्रिप्टन हो या हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन के जैसा हो, तो कोई भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहिए। और चेक करना कर लीजिए, काफी छोटा थ्योरी है बट कुछ रिजल्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करिए तो NiCO4 चेक करते हैं इसको, ठीक है, चलिए चेक करते हैं। बोलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ निकल, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका 0 है, तो 28 - 0 प्लस 4 लिगेंड, 4 लिगेंड ये 4 है और मोनोडेंटेट होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 × 2, 4 लिगेंड है और मोनोडेंटेट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। आप पढ़े हुए हैं, आप पढ़ चुके हैं कि 4 कार्बोनाइल, आप कितनी बार पढ़े हुए हैं कि 4 लोन पेयर का मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये सब पढ़े हुए हैं जैसे कि 8 इलेक्ट्रॉन डोनर है। चलिए, सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये हुआ 28 प्लस यहाँ पे 8 और टोटल जोड़ेंगे 36। 36 हो गया क्रिप्टन की तरह, क्रिप्टन एक इनर्ट गैस है और जो भी साइंस में जो कॉम्प्लेक्स इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया मोस्ट स्टेबल हुआ। यही था थ्योरी। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना छोटा है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, और टोटल ऐड कर लेना है। ऐड करके देख लीजिए नियरेस्ट इनर्ट गैस नेक्स्ट इनर्ट गैस बनना चाहिए, अगर वैसा आ गया तो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट, अच्छा, इससे इसके हेल्प से देखिए मेटल कार्बोनाइल का डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे ये मेटल है, कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल आप डिजाइन करना आपको सीखना है, आता है एग्जाम में। इसी के बारे में तो इस टॉपिक में क्वेश्चन आता है, मेटल कार्बोनाइल। चलिए, इसी थ्योरी से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये स्टेबिलिटी थ्योरी है जिससे हम लोग डिजाइन ऑफ मेटल कार्बोनाइल पढ़ना है। फोर्थ, मेटल कार्बोनाइल। देखिए, इसी थ्योरी से हेल्प से आपको मेटल कार्बोनाइल का डिजाइन करना है। जैसे मुझे निकल कार्बोनाइल बनाना है, Ni है और CO,
ऐसे CO से रिएक्शन करना है। सो उससे हमें मेटल कार्बोनाइल का डिजाइनिंग करना है। एकदम ईजी। देखिए इसके पास जेड, इसका जेड जानते हैं निकल का होता है 28। जेड का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, सो इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने 28। हर एटम, साइंस का रूल है, हर एटम चाहता है कि वो नेक्स्ट इनर्ट गैस जैसा बन जाए, क्योंकि इनर्ट गैस जैसा बनते ही वो साइंस में मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन है 28। देखिए अब ये सोचता है, ये प्लान करता है कि अगर ये 28 इलेक्ट्रॉन है और मुझे कहीं से 8 और मिल जाए, ये प्लान करता है कि अगर मुझे कहीं से 8 और मिल जाए तो ये मैं टोटल हो जाऊंगा 36, और 36 मैं हो जाऊंगा क्रिप्टन, और मैं साइंस में बन जाऊंगा साइंस का मोस्ट स्टेबल। सो निकल सोचता है, ठीक है, ये Na सोचता है कि अगर अभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन 28 है और अगर कहीं से 8 और मिल जाए तो मेरे पास टोटल हो जाए 36, और 36 तो होता है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस तो मोस्ट स्टेबल होता है। ओके, नेक्स्ट ये 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ से आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज द जस्ट मोनोडेटेड लिगेंड, एक पेयर डोनेट करता है। तो ये इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसके पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे 4 पेयर डोनेट करो, 4 पेयर ऐसे डोनेट करना। तो 4 पेयर डोनेट करने के लिए 4 कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है। तब सिंपल बॉन्डिंग, एकदम आसान सा। आप जानते हैं सब चीज़ें, बट आप कैसे रिएक्शन से उसको प्लानिंग करना है, क्यों रिएक्शन करते हैं, ऑर्गेनिक का या इनऑर्गेनिक का क्यों रिएक्शन करते हैं, जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी। कोई भी रिएक्शन हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जस्ट उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है टू गेट स्टेबिलिटी। तो आप चाहते हैं प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल हो। मोस्ट स्टेबल केमिस्ट्री में कैसे मिलेगा, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन गेन करना। इनर्ट गैस कैसे मिलेगा, वो क्रिप्टन जैसा जो नेक्स्ट इनर्ट गैस बन जाए, तो उसके लिए ये फोर्स से रिएक्शन करेगा। ये खुद आपको प्लान करना है और रिएक्शन करके यहाँ पे बनाएंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स का डिजाइनिंग होगा NiCO4। देखिए ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो डिजाइनिंग करना, मेटल कार्बोनाइल का डिजाइन करना, वो आपको सीखना है, ठीक है। NiCO4 के बारे में अब बाकी जो भी जानते हैं यहाँ लिखिए तो जरा। IIT में 10 बार तो पूछा हुआ, वो आप भी 10 बार पढ़ चुके हैं। रिवीजन करते रहना है, आप 10 बार पढ़ चुके हैं, कॉपी अपना खोल के देखिए, ठीक है। NiCO4 और आप डायरेक्ट करना है। इसका हाइब्रिडेशन पता है आपको, ऐसे बना लेंगे। यह है हाइब्रिडेशन इसका sp3। ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। हाइब्रिडेशन sp3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, डाईमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर 0 है। ये है डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 है। पढ़े हुए सब चीज़ पढ़ा हुआ आपका, एक बार रिवीजन कर लीजिए छोटा सा। रिएक्शन करना ये नया है, सीखिए, और एक नया चीज़ और सीखिएगा, नया चीज़ और सीखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग देख रहे हैं ना, यहाँ बॉन्डिंग देख रहे हैं, ये बॉन्डिंग ऐसा है, तो ये देखिए, ये इसको हम लोग बोलेंगे ऐसा, सीखें, आगे भी आएगा, अभी भी सीखिए। छोटा छोटा चीज़ें जो भी मिलता है वो रास्ते में कलेक्ट करते हुए चलिए। NiCO4 इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक, देखिए यहाँ पे अगर आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ बॉन्डिंग देखिए, बॉन्डिंग में देखेंगे तो ये देखेंगे आप Na और C, NiC। तो ऐसे अगर आप बॉन्डिंग देखेंगे तो कार्बन और Na कनेक्टेड है डायरेक्ट, ऐसे 4 जगह है, ये Na कार्बन, Na कार्बन, Na कार्बन, Na कार्बन। बट इसी बॉन्ड के चलते, इस बॉन्ड के चलते ये कंपाउंड जो होता है, ये बॉन्ड के चलते ये Na और C, NiC, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, तो कार्बन को बोलते हैं ऑर्गेनिक, निकल क्या है, मेटल है। तो इस कंपाउंड को हम लोग साइंस में बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ड्यू टू दिस बॉन्ड कार्बन निकल, हर एग्जाम में पूछा हुआ है, IIT एडवांस में भी पूछा हुआ है, IIT मेन में भी पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ है। ये जो मेटल कार्बोनाइल है कैसे कंपाउंड है, तो आप बोलेंगे ऑर्गेनो, कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक, Na इज कॉल्ड मेटल, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सो प्लीज राइट डाउन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड।
ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनोमेटेलिक? ऑर्गेनिक मेटल उसके चलते। अच्छा, ये आप एक नया इंफॉर्मेशन बताऊँ आपको, ये बॉन्ड कैसा दिख रहा है आपको? ये बॉन्ड, ये कार्बन निकल में बॉन्ड कैसा दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कैसा दिख रहा है? मेजर सब सारे स्टूडेंट बोलते हैं, 99% स्टूडेंट बोलते हैं सिंगल बॉन्ड सर, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा एंड पाई दोनों है। ये नया है, ये नया है। ये चीज़ें अभी पढ़ेंगे, कुछ 4 पॉइंट पे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट आते आते आप पहचान जाएंगे। ये यहाँ लिखेंगे सिग्मा एंड पाई, प्लीज, सिग्मा एंड पाई। ये सिग्मा है, आपको सिग्मा यहाँ दिख रहा है ऐसे, और बट इसमें पाई भी है, वो हिडन है, वो नहीं पता चलेगा आपको, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अभी आप लिख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है, ये है नया आपके लिए। तो ये सिग्मा एंड पाई, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये है, ये नया इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारा चीज़ पढ़ा हुआ था, ये नया था। रिएक्शन, कोई भी कंपाउंड मेटल कार्बोनाइल बनाना सीखिए, रिएक्शन बनाना सीखिए, बहुत इजी है। रिएक्शन होता है टू गेट स्टेबिलिटी, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। इनऑर्गेनिक का स्टेबिलिटी गेन करेगा इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बना करके, वो आप कर लेंगे। ये बॉन्डिंग का पार्ट है, बॉन्डिंग हाइब्रिडेशन आपको पढ़ा हुआ है। sp3 है, 109 डिग्री, 28 मिनट, फिगर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डाई मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सब पढ़ा हुआ है। ये नया आ गया, नया आसान सा है क्योंकि कार्बन है, निकल से अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, तो ऑर्गेनो मेटालिक वो इजी है, ऑर्गेनिक मेटल, बट ग्रीन कलर का नया है। ये सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। प्लीज वेट करेंगे, 7-8 पॉइंट आते आते ये चीज़ें भी आ जाएगा आपकी कॉपी में। अभी मेटल कार्बोनाइल में अभी और रिएक्शन करना है, और रिएक्शन। नेक्स्ट आयरन, मेटल कार्बोनाइल बनाना है हम लोग को, मेटल कार्बोनाइल हम लोग को बनाना है, आयरन के साथ कार्बोनाइल बनाना है। चलिए प्लान करते हैं हम लोग। सो मेटल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो है 26, ठीक है, अपने से प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 26 बनी, फिगर अपने से बनी, प्लानिंग करिए। देखिए इलेक्ट्रॉन है 26, ठीक है, आपको कितना करना है, मोस्ट स्टेबल होने के लिए 36 चाहिए, आप इधर प्लानिंग कर लीजिए। सो आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी है 26, अगर आपको 5 पेयर मिल जाए, मतलब कि अगर 26 है और अगर 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो टोटल हो जाएगा 36। 36 मीन्स क्रिप्टन, और क्रिप्टन जब इनर्ट गैस जैसा बन जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स साइंस का मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। मेटल कार्बोनाइल में ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं, 0 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप पढ़े हुए हैं, 0 होगा, ठीक है। अब अगर आपको 5 लोन पेयर चाहिए तो यहाँ से आप मोनोडेंटेट है, यहाँ से 5 पेयर मांग लीजिए। रिएक्शन करने के लिए यहाँ 5 लेना पड़ेगा। इस तरह कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो है Fe और CO होल 5। ये है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। देखिए रिएक्शन करने पे ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब उसके बारे में सब चीज़ जानते हैं, सब चीज़ आप पढ़ा हुआ, प्लीज़ सारा चीज़ जो पहले पढ़ा हुआ है यहाँ नोट करिए। नोट करिए। सो आप VBD में सारा बॉन्डिंग इसके बारे में पढ़े हुए हैं। क्या क्या पढ़े हुए हैं? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होने के चलते इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जस्ट पुश करेगा तो DsP2। ऐसा हो गया। सो DsP2, सॉरी DsP3, प्लीज DsP3,
ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 5 DsP2 तो स्क्वायर प्लेन हो जाएगा, DsP3, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। आयरन 0 है, नाउ 3D6 4s2 S पुश करेगा और DsP2। आप जानते हैं कि इसका ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, यह है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, डाईमैग्नेटिक है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 डाईमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हुआ। ये सारा साइड अगर आप फिगर बनाएंगे तो फिगर ऐसे कर लीजिएगा, Fe, ये कलर चेंज कर दे रहा हूं मैं। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे करना है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे ऊपर कर लीजिएगा आप, एक कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे नीचे कर लीजिएगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे कर लीजिएगा और एक कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे कर लीजिएगा। यह है ट्रायंगुलर, ट्रायंगल हुआ, बाइपिरामिड ऊपर और नीचे हो गया। बाकी सारा रिजल्ट सेम रहेगा। ये आप आयरन, कार्बन और आयरन ले लेंगे। ये भी हर एग्जाम में पूछा हुआ, हर एग्जाम में, कि कार्बन आयरन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। जितने मेटल कार्बोनाइल आएगा सब में सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड होगा, सब में आपको। तो ये पढ़ा हुआ, ये सारा पार्ट आपको पहले पढ़ चुके हैं, पीवीटी में पढ़े हुए हैं, आईटी का क्वेश्चन भी है यहाँ पे। नेक्स्ट मेटल कार्बोनाइल, निकिल हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम। क्रोमियम बोलिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24 और 24 है। अगर मुझे ये कार्बोनाइल से रिएक्शन करना है, सो अगर मेरे पास यहाँ पे 24 है तो मुझे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 12 चाहिए। 12 का मतलब 6 पेयर चाहिए। 6 पेयर का मतलब यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल 36, क्रिप्टन मोस्ट स्टेबल। 12 के लिए यहाँ 6 लोन पेयर, मतलब 6 बनाना होगा। और आप जानते हैं कि यहाँ क्रोमियम और CO6 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हुए हैं, D2sp3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, सब चीज़ पढ़ा हुआ है। आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन है। सो एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेंगे, क्रोमियम CO6, जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर आप 6 करेंगे, ये फिगर हो गया D2sp3 और सेफ हो गया ऑक्टाहेड्रल। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आप फिगर बना कर देख सकते हैं, आईटी एडवांस में भी आ चुका है। ये सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। यहाँ पे आयरन की जगह क्रोमियम आ गया, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। फिगर बनाएंगे, फिगर में ऐसे चेंज कर लेंगे, क्रोमियम कर लेंगे, सो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल हो गया। लीजिए फिगर आप जानते हैं। तो ये सारा रिवीजन भी हो जाएगा आपका, सारा रिवीजन कि ऑक्टाहेड्रल है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछ चुका है आईटी में कि ये 0 होता है, शेप कैसा है तो ऑक्टाहेड्रल है, ये एक ऑर्गेनिक है, कार्बन मेटालिक कंपाउंड है और सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। जितने मेटल कार्बोनाइल हैं सब में सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, जो हर एग्जाम में पूछा हुआ आपको। ये सब तो सीधा साधा था, तीनों पढ़ा हुआ था, निकल का, आयरन का, क्रोमियम का। थोड़ा टफ देता हूँ आपको, थोड़ा सब क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो लाइन पड़े हुए सारा क्वेश्चन है आपका, चाहे बीबीडी से ले लीजिए, चाहे यहाँ से ले लीजिए, चाहे वहाँ से लीजिए। कोबाल्ट करिए तो दोनों एक जैसा, देखने में एक जैसा लगता है, बट एग्जाम में ध्यान रखिएगा ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे। तो देखिए ये फिगर ध्यान रखिएगा, इसको साइंस में बोलते हैं कोबाल्ट। ये है कोबाल्ट, ऐसे। या मैग्नीज करते हैं, रुकिए मैग्नीज पहले कर लेते हैं। मैग्नीज का मैं सिखाता हूँ, उसके बाद कोबाल्ट करिएगा। चलिए मैग्नीज का करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 25, कोबाल्ट से रिएक्शन करते हैं। ये कोबाल्ट से कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करना है, कार्बोनाइल ग्रुप से। सो देखिए प्लान करते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन है अभी 25,
मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो 25 इलेक्ट्रॉन है, रुके इलेक्ट्रॉन है 25। अगर आपको 36 चाहिए तो कितना लेना पड़ेगा, 11, तब जाके होगा 36, तब जाके होगा क्रिप्टन की तरह होगा। बट 11 इलेक्ट्रॉन तो आपको कोई देगा ही नहीं, क्योंकि लिगेंड एक पेयर देता है। पेयर का मतलब 2 का सेट, या तो 2 लीजिए, 4 लीजिए, 8 लीजिए, 10 लीजिए, 12 लीजिए, 14 लीजिए, ऐसे सेट। ये 11 इलेक्ट्रॉन अगर आप मांगने जाइएगा तो 11 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट ही नहीं करेगा। लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर में देगा ना, 2 का सेट देगा, क्योंकि ये 2 एक पेयर लोन पेयर देता है, तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे का सेट देगा। 11 नहीं देगा। 10 मांगेगा तो 10 दे देगा, 12 देगा, 11 नहीं। 11 तो नहीं मिलेगा आपको, तो फिर कैसे बनाएंगे बॉन्डिंग? तो ऐसा करते हैं ना कि 11 हम लोग को नहीं मिल रहा है, 11 नहीं मिलेगा, ठीक है। 22 तो मिल सकता है, 22 मिल सकता है, ठीक है। सो मैं इसको डबल कर ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे 11 चाहिए तो 11 नहीं मिल रहा, ठीक है। तो 11 नहीं मिल रहा है, या दूसरा मेथड भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। रुकिए, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा था। ये रखिएगा, ये हर एक में आता है। अभी 2 और रिएक्शन है, मैंगनीज के साथ और कोबाल्ट के साथ 2 रिएक्शन। थोड़ा अलग है इसमें सीखना है आपको, थोड़ा अलग टाइप का, थोड़ा अलग है यहाँ पे बॉन्डिंग। सो प्रॉब्लम आ रहा है कि 11, यहाँ 11 चाहिए मुझे, बट 11 मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी आपका ऑड नंबर नहीं दे सकता, जब भी देगा इवन नंबर। तो ये इसमें एक अलग टाइप का यूनिक बॉन्डिंग मिलता है। ऐसा बॉन्ड बड़ा रेयर है, बहुत रेयर है। मेटल बॉन्ड, मेटल बॉन्ड। देखिए समझिए यहाँ पे मेटल कैसे बॉन्डिंग हुआ। तो मैंगनीज, यहाँ देखिए ऐसा, मैंगनीज ऐसे, ठीक है, और मैंगनीज आपस में ये मेटल कोवलेंट बॉन्ड कर लेता है ऐसे, इस तरह से। शेयरिंग जब किया यहाँ पे, ठीक है, देखिए शेयरिंग जब हुआ यहाँ पे, तो मान लीजिए 24 है, तो यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, और 24 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, टोटल 25 था। एक मैंगनीज के पास सोचना है कितने इलेक्ट्रॉन, 25। एक मैंगनीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं 2 मैंगनीज को शेयरिंग कर दूं, तो शेयरिंग का मतलब इसके पास 26 आ गया, इसके पास में कितना आ गया, 26 आ गया। पहले समझिए इसको, केमिकल बॉन्डिंग को समझिए आप। प्रॉब्लम यहां आ रहा है कि मुझे 11 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, किसी लिगेंड से मैं 11 इलेक्ट्रॉन मांगूंगा, नहीं देगा। वो बोलेगा या तो इवन नंबर लीजिए, ठीक है, 10 ले लीजिए या 12 लीजिए, 11 नहीं, क्योंकि लोन पेयर डोनर होता है ना। तो मैं प्लान कर रहा हूं कि ऐसा करता हूं, ये बहुत रेयर है बट है, एग्जिस्ट करता है, कि मेटल कोवलेंट बॉन्ड। ये मैंगनीज के पास जो है, सोचिए ऐसे 25 था, ये मैंगनीज है, इसके पास 25 है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो ये हो गया, कितना हो गया, 24, और ये हुआ 24। शेयरिंग करेगा, ये कोवलेंट बनाता है, रेयर बॉन्ड, वेरी रेयर, मेटल कोवलेंट बॉन्ड, वेरी रेयर बॉन्ड, ठीक है। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 26। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 26। देखिए 26 हो गया, 24 और 2, 26 हो गया ना, 26। अब कितना चाहिए आपको, 36 करना था। तो अब आप, इसके पास हो गया है 26 और 5 लिगेंड इसको दे दीजिए, तब ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 लाइक का क्रिप्टन हो जाएगा। 5 लिगेंड का मतलब इसमें 5 कार्बोनाइल ऐसे ग्रुप दे दीजिए, और 5 इसको भी दे दीजिए ऐसे। देखिए आप स्टेबल हो गए। ये तरीका है बॉन्डिंग का, जस्ट समझने का यहाँ पे, ठीक है, कि रटना नहीं है, आपको प्लानिंग समझना है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए चाहिए उसको 36 कोई देगा नहीं उसको 11 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, एक मेटल कोवलेंट बॉन्ड, द वेरी रेयर बॉन्ड। एक बार फिर से समझिए आप, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए आप इसको, ये रहेगा, ये कॉमन है, ये हर एक 5 एग्जाम्पल में रहेगा। समझिए यहाँ पे मेटल कोवलेंट बॉन्ड कैसे, तो मैंगनीज कितना इलेक्ट्रॉन, 25, मैंगनीज कितना इलेक्ट्रॉन, 25। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ले तो 24 बच जाएगा, एक शेयरिंग कर चुका है।
24 बच जाएगा, एक शेयरिंग कर चुका है। शेयरिंग करने का मतलब इसके पास टोटल 26 आ गया, 26 आ चुका है। शेयरिंग करने का मतलब इसके पास टोटल कितना आ गया है, 26। 24 अपना और 2 शेयरिंग हुआ, शेयरिंग तो दोनों लोग का पार्टनरशिप होगा, तो 26 आ चुका है। आपको चाहिए 10 और, तब जाके 36 करेंगे। 10 करने के लिए आपको कितना कार्बोनाइल को बुलाना है, 5 कार्बोनाइल यहाँ पे, और यही 5 कार्बोनाइल यहाँ भी बुलाना है। यहाँ पे भी आपको करना है 26, 24 और 2 26, 10 और बुलाना है, 36 कर लीजिएगा। 36 10 कार्बोनाइल, मतलब 10 कार्बोनाइल का मतलब देखिए आप ऐसे समझना है कि ये आपका 26 हो गया, और अब आप बॉन्डिंग करेंगे तो इस पर 5 कार्बोनाइल, 5 कार्बोनाइल 1 2 3 4 5, ये इसका स्टेबिलिटी के लिए, एक मैंगनीज का स्टेबिलिटी के लिए, दूसरे मैंगनीज का स्टेबिलिटी के लिए 1 2 3 4 और 5, ऐसे बॉन्डिंग। इसका मतलब ये रिएक्शन जब आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ 2 मैंगनीज करना है, और 1 2 3 4 5 10 करना है, और जो बनेगा प्रोडक्ट Mn2 और CO यहाँ 10 बन जाएगा, ऐसा ये प्रोडक्ट बनेगा। ये सोचना होता है आपको, ये मेटल कार्बोनाइल का डिजाइनिंग, और अब डिजाइनिंग वहां पे कर लीजिए। अब आप डिजाइन करेंगे तो वहां पे आप समझा दीजिएगा कि ये स्टेबल हो चुका है, ऐसे देखिए। और बहुत रेयर है ऐसे बॉन्ड, साइंस में बहुत रेयर मिलते हैं। मैंगनीज और मैंगनीज, और यहाँ पे कार्बोनाइल, कार्बोनाइल कुछ ऐसा, CO 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 CO, यह है कार्बोनाइल। वैसे ही 5 कार्बोनाइल इस साइड, ये है CO कार्बोनाइल, कार्बन से अटैच करना है हमेशा, ये ऐसा, ये बॉन्डिंग है। अगेन ये भी एग्जाम में आ चुका है। और यहाँ पे कार्बन और मैंगनीज, कार्बन और मैंगनीज जो देख रहे हैं, यहाँ पे मैंगनीज अटैच है कार्बन से। ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ये आपका अभी इस साल ही आया था, पहले भी आ चुका है ID मेन 2019 को। ये इस बॉन्ड के चलते ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हुआ। कैसे वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है वो आप ऐसे दिखा दीजिए, कहीं पे आप लिख के जरूर यहाँ पे बना लीजिएगा कि मैंगनीज है और ये मैंगनीज हुआ, ठीक है। वो ऐसे शेयरिंग कर रहा है। सो 24 + 1, 24 + 1, 25 था ना, तो 24 + 1, और यह है 24 + 1। इसके पास अब अगर शेयरिंग करने के बाद इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया कितना, 26, 24 + 26। अब इसको चाहिए 10, 10 कैसे मिलेगा, 10 मिलेगा 5 कार्बोनाइल से, और इस तरह बन जाएगा यहाँ 36, 36 जस्ट लाइक अ क्रिप्टन। तो यहाँ 5 कार्बोनाइल, एक को चाहिए 5 कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल हुआ, यहाँ पे कार्बोनाइल हुआ, यहाँ पे कार्बोनाइल हुआ, और यहाँ पे कार्बोनाइल हुआ, और यहाँ पे कार्बोनाइल हुआ। ये एक मैंगनीज के स्टेबिलिटी के लिए ऐसे दिखा दीजिएगा, दूसरे का स्टेबिलिटी वैसे ही करेंगे तो टोटल बॉन्डिंग ऐसा बन जाएगा। और वेरी रेयर मेटल मेटल कोवलेंट बॉन्ड, बहुत रेयर है ऐसा मेटल मेटल कोवलेंट बॉन्ड। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी तो रॉन्ग थ्योरी है, बट उससे इंफॉर्मेशन बहुत सारा मिल जाता है, नया नया इंफॉर्मेशन, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाएगा। मेटल कार्बोनाइल का डिजाइनिंग एक और करते हैं, 5 कार्बोनाइल पढ़ना है, तो जिसका 3 तो पहले बॉन्डिंग पढ़ा हुआ था ना, ये एक यूनिक है और एक और यूनिक है, वो भी डिफरेंट है एकदम। आप नोट करिए, यहाँ तक नोट करिए, वो भी आया हुआ, इस साल ही आया हुआ था IT में। नेक्स्ट एक और आपको रिएक्शन है कोबाल्ट का, वो भी यूनिक है, थोड़ा यूनिक है। वो भी IT मेन में 2019 में पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ है, ये भी 2019 का है। ये तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ये यही वाला रिपीट किया था, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसके चलते। नेक्स्ट देखिए,
मैंने आपको फिगर बनाया था, बोला था कि देखिए अगर कार्बन और ऐसे ऑक्सीजन ऐसे रहे तो ये इसको समझिएगा कि ये कोबाल्ट है, ठीक है, ये कोबाल्ट हुआ, ठीक है, ये कोबाल्ट हुआ। बट अगर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का साइज एक जैसा रहे, एक जैसा साइज रहे, तो इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। ये कार्बोनाइल है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, ऐसे समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कोबाल्ट ऐसे लिख रहे हैं, ये कोबाल्ट लिख रहे हैं और यहाँ पे कार्बोनाइल से इसको रिएक्शन करना है कार्बोनाइल से, तो आप समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ कोबाल्ट इसके पास इलेक्ट्रॉन है 27। फिर वही प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। आप जब इलेक्ट्रॉन 27 करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 27 और आपको 36 चाहिए। 36 करने के लिए यहाँ पे आपको चाहिए 36, तो 27 और 11 चाहिए, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन है 27 और 27 और हमें करना है यहाँ पे 36, तो 36 करना है आपको, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन और आपको जोड़ना पड़ेगा। सो कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन, हो तो कन्फ्यूजन हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है। 27 एंड 9 आएगा 36, ठीक है। तो 9 इलेक्ट्रॉन तो फिर नहीं मिलेगा, ऑड नंबर नहीं मिलता, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा पेयर मिलता है ना, दो का सेट आएगा, तो 2 4 6 8 मिलेगा या 10 मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा। तो 9 यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये नहीं मिल सकता। फिर वही प्लानिंग करेंगे, जब 9 नहीं मिलेगा तो हम लोग वही बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, उसी तरह फिगर ड्राइंग करेंगे। चलिए प्लान करते हैं। यहाँ भी मेटल मेटल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो देखिए ये है कोबाल्ट जिसमें है 27, ये है कोबाल्ट और यहाँ है 27। एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेगा तो ये हुआ 26, ये भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा 26, शेयरिंग कर लिया, ठीक है, हो गया। अब बताइए, अब आपके पास इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 28, हुआ ना 28 शेयरिंग करने के बाद। अब कितना चाहिए आपको, 8 और चाहिए, 8 और चाहिए। सो इस तरह आपको हो जाएगा 36। तो 8 के लिए आप 4 कार्बोनाइल को बुला लीजिए, 4 कार्बोनाइल को बुलाइएगा तो ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा, हो गया। वैसे ही सेम इधर करेंगे, ये आप शेयरिंग करेंगे 26 + 2, यहाँ भी हो गया 28, 8 इलेक्ट्रॉन और बुला लीजिए, टोटल हो गया 36 आते हैं क्रिप्टन और इस तरह आप बुला लेंगे तो यहाँ पे बन गया 4 कार्बोनाइल, 1 कार्बोनाइल, 2 कार्बोनाइल, 3 कार्बोनाइल और 4 कार्बोनाइल। हो गया स्टेबल। थोड़ा चेंजेज है, थोड़ा सा चेंजेज है, हल्का सा चेंज, ठीक है। देखिए क्या चेंजेज होगा, सब कुछ सही है, आप सही चल रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस है। अब मैं फाइनल यहाँ पे बनाता हूँ। चलिए फाइनल यहाँ पे बॉन्डिंग ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, आप सही जा रहे हैं कि हाँ बनाने का तरीका वही है, मेटल मेटल कोवलेंट बॉन्ड बनाना है और 28 करके लिगेंड लाना है और 36 करना है। मतलब ये कंपाउंड सही है कि ये आपका 2 करना है और यहाँ पे 8 लाना है और ये कोबाल्ट जो हुआ वो 2 है और कार्बोनाइल जो है वो 8 है, ऐसा ये स्टेबल हो गया, ठीक है। ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, बट बॉन्डिंग अलग है, बॉन्डिंग अलग, ठीक है। देखिए अब बॉन्डिंग समझिए, ये सही है, एक कोबाल्ट है, ये भी सही है, दूसरा कोबाल्ट है, ठीक है, थोड़ा छोटा। बट यहाँ पे ये है कि कोबाल्ट जो है ना 6 बॉन्ड बनाएगा, कोबाल्ट 6 बॉन्ड बनाता है। आप कोबाल्ट का जितना भी देखे होंगे, आपने जितना भी कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, इंक्लूडिंग एक्सेप्शन पढ़ा हुआ है आपका, तो कोबाल्ट का जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 पे था, पढ़ा है आपने 6। कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था 6 था या 4 था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेना है मुझे। एक कोबाल्ट जो है वो 6 बॉन्ड बनाएगा, इसमें गड़बड़ है, इसमें एक कोबाल्ट जो है 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहा है
मुझे 6 करना है, ठीक है। आप ठीक है इस तरह सोच सकते हैं, बट सही फिगर ऐसा आएगा। मुझे 6 करना है, 6 बॉन्ड फॉर्म बाई 1 कोबाल्ट। देखते हैं, देखिए ऐसा, ये है कोबाल्ट, कार्बोनाइल ग्रुप, ये है कार्बोनाइल ग्रुप, ये है कार्बोनाइल, ये है कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल है, ठीक है। बट 6 बॉन्ड फॉर्म बाय 1 कोबाल्ट, अभी यहाँ 5 है। अब देखेंगे, अब देखिए ये एक नया सेट आ गया, देखिए ये, ठीक है, ये एक नया सेट ऐसा, ये देखिए 6 बॉन्ड फॉर्म बाय द कोबाल्ट, हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप सोच सही रहे थे, बट आप जो पढ़े हुए हैं, VBT पढ़े हुए हैं, उसमें 1 कोबाल्ट जो है वो 6 बॉन्ड बना रहा था। ये है ड्राइंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ भी मेटल मेटल कोवलेंट बॉन्ड, वेरी रेयर फिगर, मेटल मेटल कोवलेंट बॉन्ड बहुत रेयर, ठीक है। तो आप ये भी ड्राइंग ये सही नहीं है, बट समझने के लिए तो ये बनाना ही पड़ेगा ना कि 36 मुझे क्रिप्टन कैसे 36 मिला हुआ। तो आप बना सकते हैं इसको, बट करेक्ट फिगर ये है, करेक्ट बॉन्डिंग ये है, आप बना लेंगे। यहाँ मेटल मेटल कोवलेंट बॉन्ड, वेरी रेयर मेटल मेटल कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बॉन्ड फॉर्म बाय कोबाल्ट, 6 बॉन्ड्स फॉर्म बाय कोबाल्ट, वन कोबाल्ट। इसमें चाहिए था, ये तो सेम रहेगा, ये तो हर क्वेश्चन में जाएगा। आप इसको ऐसे बना लेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, जितने मेटल कार्बोनाइल है सब ऑर्गेनोमेटेलिक है। आप इसका ड्राइंग कर लेंगे, बट ये फिगर रॉन्ग है, सही फिगर वही वहां पे है। इसमें डायरेक्ट आता है, जितना आपने लिखा है सब क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 सारा 5 क्वेश्चन है। मेटल कार्बोनाइल का डिजाइन करना, हेल्प लेना है क्रिप्टन का, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी है उसके हेल्प से आपको डिजाइनिंग सीखना है। आपने डिजाइनिंग सीख लिया तो आप बताएंगे यहाँ पे वो जो फिगर है सामने देखिए, नंबर ऑफ ब्रिजेस या ब्रिजिंग लिगेंड, बोलिए फिगर देख के बताइए कितने लिगेंड हैं जो ब्रिजिंग में काम कर रहे हैं। ब्रिज पुल बनाने में कितने लिगेंड काम कर रहे हैं? तो पुल बनाने में एक लिगेंड ऊपर है, एक लिगेंड नीचे है, 2 कार्बोनाइल है जो पुल बना रहा है आपको, तो 2। नंबर ऑफ कोबाल्ट बॉन्ड, सो कोबाल्ट बॉन्ड जो है वो 1 है। तो ये ड्राइंग जो देख रहे हैं कैसे बनाया गया है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमें फॉलो करना है, 6 बॉन्ड बनाना है आपको, और साथ में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो करना है, मोस्ट स्टेबल फिगर बनाना है। तो देखिए वो फिगर बना, ये क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आया हुआ है। ये तो आईटी मेन का 2019 का भी क्वेश्चन था ये वाला। अभी मेटल कार्बोनाइल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारा चीजें पढ़ेंगे। तो ये सारे जितने भी डिजाइन ऑफ मेटल कार्बोनाइल है सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, कुछ यहाँ से मेन का क्वेश्चन मिल गया, मेडिकल क्वेश्चन मिल गया। हर एक मेटल कार्बोनाइल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड है। इसका यूजेस भी है, इनऑर्गेनिक में हम लोग यूज भी करते हैं। मेटल कार्बोनाइल यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये सब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मून्स प्रोसेस, कार्बोनाइल प्रोसेस में भी यूज किया जाता है। तो रिएक्शन का कई जगह आपका रिएक्शन का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट 5th पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, मोड्स प्रोसेस और कार्बोनाइल प्रोसेस। फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो ये तो बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ये 12th क्लास में भी है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है तो मुन्स प्रोसेस, कार्बोनाइल प्रोसेस 1 नंबर का आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। डिफाइन मुन्स प्रोसेस या कार्बोनाइल प्रोसेस। सिंपल स्टेप, आपको सिंपल ऐसे स्टेप बताना है आपको। देखिए, जैसे निकल है, आप बोलेंगे कि ये है मेरा इम्प्योर निकल, ठीक। अब इसको प्यूरिफाई करना है, प्योर करना है, कार्बोनाइल प्रोसेस। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे ये 4 मोल्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, आप जानते हैं कि ये सबसे पहले इसको डाल देंगे। ये जैसे ही इस पे ऐड करेंगे ये तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, NiCO4 ऐसे बना देगा कंपाउंड, ठीक। ये तो जानते हैं रिएक्शन आप। जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी, फास्ट रिएक्शन, लिगेंड है, डोनर, एक्सेप्टर, फट से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बना देगा। जैसे ही कंपाउंड बना, अब इसको आपको क्या करना है, हीटिंग करना है। ये जो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, हीट कर दीजिएगा। जैसे हीट करेंगे, हीट करते हैं यहाँ से निकल Na फ्री हो जाएगा और 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाएगा। ये हो गया प्योर। ये एक साइंटिस्ट ने खोजा था। मुन्स प्रोसेस या कार्बोनाइल प्रोसेस, सिंपल। कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, एडिशन करना है, ऐड करके वो अंदर चला जाएगा, वो कंपाउंड के एकदम अंदर जाएगा। जब आप हीटिंग करेंगे, हीट करते हैं, वो क्रैक कर देगा और क्रैक करके जस्ट उसमें से सारा इम्प्योरिटी लेके बाहर निकल आएगा। जैसे टीवी में ऐड देखते हैं, कई फेस वॉश है, फेस वॉश क्रीम आता है। जैसे आप मान लीजिए मार्केट गए, डस्ट आपके फेस के ऊपर, डस्ट, धुआं, डस्ट है, पार्टिकल फेस पे चिपक गया। घर पे आने के बाद घर पे आप फेस ऐसे पानी से धो लेते हैं, ठीक है, निकल जाता है, ऐसे तो निकल जाता है, सब लोग तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। पर टीवी में क्या ऐड आता है, ऐड देता है कि फेस वॉश क्रीम, फेस वॉश, फेस को वॉश करना है तो कुछ क्रीम लगाइए, कुछ क्रीम जो फेस वॉश जेली आता है, लिक्विड आता है, उससे फेस वॉश। उसमें क्या लिखता है, टीवी पे दिखाता है ऐड कि दिस फेस वॉश कंटेन एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। सेम कॉन्सेप्ट। मेटल है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन कर गया, कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के अंदर घुस गया, जाके मेटल के अंदर बॉन्डिंग बना लिया। जब आपने हीट किया तो वो मेटल के अंदर से जितना इम्प्योरिटी है लेके बाहर निकल गया। सेम कॉन्सेप्ट पे मार्केटिंग होता है, ऐड करता है लोग। फेस डस्ट आ गया, हम लोग घर पे आते हैं, वॉश कर लिए, साबुन से धो लिए, तो ऐड बोलता है, टीवी में बोलता है कि नहीं उससे साफ नहीं होता है। वो लोग क्रीम बेचता है, फेस वॉश जेली आता है जिसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। वही कॉन्सेप्ट, एक्टिवेटेड चारकोल, कार्बन। जैसे आप फेस पे लगाएंगे, कार्बन आपका जो बॉडी का सेल है उसके अंदर घुस जाएगा, कार्बन बॉडी के सेल के अंदर घुस जाएगा, अंदर जाकर के डस्ट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये अंदर चल जा चुका है बॉडी के अंदर, डस्ट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ हीटिंग है बट फेस को हीटिंग नहीं करना है, फेस को जस्ट सिंपल वाटर से वॉश करना है, फेस वॉश क्रीम लगा के वॉश करना है। वॉश करने से कंपनी का ऐड आता है कि हाँ उससे निकल जाता है, वो सिर्फ ऐड है, ठीक है। साइंस यहाँ पे है, यहाँ साइंस है। हाँ होता है कि कार्बन एक्टिवेटेड चारकोल होते हैं, बॉडी के अंदर सेल में चले जाते हैं, इनर पार्ट में जाएंगे, वहाँ से डस्ट को खींच के निकालते हैं, बट वो नेग्लिजिबल होता है। भाई आप पानी से धोइएगा साफ हो जाता है, साबुन लगा लीजिए साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाता है, सब लोग यही यूज करते हैं। बट ऐड है, ऐड करके जस्ट ब्रेन वॉश किया जाता है कि हाँ एक्टिवेटेड चारकोल है, कार्बन का पाउडर रहता है, काला दिखेगा, वो फेस पे लगाने के बाद वो सारे डस्ट को खींचता है। तो वो मार्केटिंग का तरीका है, मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी है, बट कॉन्सेप्ट यही है
कि ये चारकोल कार्बन जो रिएक्ट करेगा निकल से, इसके बॉडी के अंदर कर जाएगा, चला जाएगा अंदर में बॉन्डिंग बना के, और जब आप हीटिंग करेंगे तो सारा इम्प्योरिटी जो लेकर के भाग जाएगा, बाहर निकल आएगा और प्योर मेटल कर देगा। ये है मुन्स प्रोसेस, कार्बोनाइल प्रोसेस। ये रियल प्रोसेस है जिससे प्यूरिफिकेशन होता है। इसी को लोग मार्केटिंग करता है फेस वॉश एक्टिवेटेड चारकोल, जो है इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है बट 1%, 99% तो हम लोग ऐसे वॉश करने से, साबुन से साफ कर लिए, वाटर से साफ कर लिए, थोड़ा सा स्टीम ले लिए, उसी से क्लीन हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। बट एक है मार्केटिंग है तो उसको हम लोग साइंस से रिलेट कर लेते हैं। ये देखिए हम लोग टीवी में देखते हैं, वो यही चीज़ तो है, ठीक है ना। इसमें कोई भी कर सकते हैं, जैसे निकल है, आप यहाँ पे आयरन ले सकते हैं, आप आयरन में यहाँ पे इम्प्योर है, जो भी है इम्प्योर आयरन, तो ये मेथड है प्यूरिफिकेशन के लिए, डी ब्लॉक के लिए, जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप बनाएंगे, 2-4 लाइन लिख लेंगे, इम्प्योर मेटल रिएक्ट विथ कार्बोनाइल टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे FeCO5 हीटिंग करना है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, आयरन निकल गया, 5CO हो गया। कोई भी इम्प्योर डी ब्लॉक, जो इम्प्योर जो अभी आपने रिएक्शन किया था वो सारा यूज कर सकते हैं। क्रोमियम 6 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है क्रोमियम, CO6 हो गया, हेडिंग कर दीजिए, यहाँ से क्रोमियम बाहर निकल गया, 6 कार्बन मोनोऑक्साइड प्योर फॉर्म में, प्योर मेटल निकल है। इम्प्योर तो जो भी रिएक्शन अभी आप 5 रिएक्शन किए हैं वो 5 लिखिए। 2 मैंगनीज लेना है, 10 कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है। जैसे आप रिएक्शन करेंगे यहाँ पे हो जाएगा Mn2 CO10, हेडिंग कर देंगे आप, सारा मैंगनीज बाहर निकल जाएगा, 10CO कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री हो गया। नेक्स्ट इम्प्योर 2 मोल्स ऑफ द कोबाल्ट, 8 मोल्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, जो अभी रिएक्शन किए थे। कोबाल्ट होल ट्वाइस, CO जो है वो 8 हो गया। जैसे आप हीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये कोबाल्ट प्लस 8CO, ऐसा ये सारे जो है वो प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे आपको। जो आप रिएक्शन आप किए हुए हैं वो सारा रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये रिएक्शन करके मेटल कार्बोनाइड से ये सारे के सारे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया है, यहाँ पे सब स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स फर्दर डिसोसिएट करके एकदम प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मुड्स प्रोसेस, कार्बोनाइल प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। तो जो रिएक्शन पढ़े हैं उसको यूज भी करना है इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट आपको 5 आप नोट कर लीजिए, एक पॉइंट और मैं बताता हूँ, उसके बाद बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल डिस्कस करते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फास्ट लगेगा, आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, स्टॉप करके आप देख लीजिएगा। पॉइंट आप मुझे बताएंगे, पुराने कुछ इंफॉर्मेशन आप मुझसे डिस्कस करिए। छोटा सा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये फेरस फेरिक में एसिडिक कौन ज़्यादा अच्छा है, एसिड कौन पढ़ा हुआ आपका कि एसिडिक? कई बार पढ़ा हुआ, एक बार नहीं 10 बार पढ़ा हुआ, प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, और कई बार आप लिखे भी हैं कॉपी में। सो अगर मैं इन दोनों में डिस्कस करूंगी, इन दोनों में एसिडिक कौन, तो एसिडिक में फेरिक ज़्यादा एसिडिक है फेरस से, ठीक। एसिड का मतलब लुईस एसिड भी लिख सकते हैं।
सो फेरिक फेरस, ठीक है, पुराना नॉलेज पहले पढ़ा हुआ है, रेडियस, आयनिक, बेसिक, एसिडिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब कोवलेंट बॉन्ड सब पढ़े हुए हैं। तो रिलेट कर लेंगे हम लोग कि जो एसिड है वही लोइस एसिड हो गया। मैं दो कॉम्प्लेक्स देता हूँ आपको, ठीक है, आप बनिएगा। जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको K4, ठीक है, Fe और CN6, मैंने एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, एक कॉम्प्लेक्स और दिया मैंने आपको, ऐसे मैंने दो कॉम्प्लेक्स दे दिए, ठीक है। देखिए इसमें सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे है +2, यहां सेंट्रल मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पे +3 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं दोनों कॉम्प्लेक्स में ना आपसे बोल रहा हूं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। चलिए मैं दोनों कॉम्प्लेक्स में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, चेक करेंगे आप। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, इसमें से 2 बाहर निकाल दीजिए, प्लस ये जो 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय मोनोडेंटेड 2 हो गया, मतलब यहाँ पे 24 और +12 कर लेंगे, ये हो गया 36। 36 का मतलब क्रिप्टन, और क्रिप्टन है इनर्ट गैस जैसा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। चलिए इधर कैलकुलेट करते हैं। जब हम लोग इधर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 26 -3 +6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 23 +12, टोटल मैंने जोड़ा 35, नॉट इक्वल टू क्रिप्टन। क्रिप्टन जैसा नहीं है। बुलाया गया सेडविक को, सेडविक से पूछा गया, सेडविक को बुला के पूछा गया कि आप देखिए आपका थ्योरी है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स को। तो सेडविक से पूछा गया कि बताइए आपका दोनों कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल कौन है। और सेडविक बोले कि ये है, ये फॉलो कर रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्रिप्टन इनर्ट गैस मोस्ट स्टेबल। सेडविक बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल है। तो लोग बोले कि ठीक है चलिए लैब में चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं लैब में, ये स्टेबल की ये स्टेबल। जब लैब में चेक किए लोग तो पता चला कि ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल निकल रहा है, ठीक है। लोग पूछा क्यों, सब लोग साइंटिस्ट क्यों, तो सामने आंसर आया ये सेंट्रल मेटल इज एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर लुईस एसिड, जो बेस्ट लुईस एसिड होगा वो फॉर्म मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इसलिए सेडविक थ्योरी मैंने बोला था कि आपको सेडविक थ्योरी गलत थ्योरी है। उनके थ्योरी से हम लोग को बहुत चीज़ें साइंस में सीखने को मिलता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डायरेक्ट आता है पेपर में, साइंस में सीखने को मिलेगा कि मेटल कार्बोनाइल का डिजाइन कैसे करेंगे, वो नए नए चीज़ें साइंस में मिला था। बट ओवरऑल ये थ्योरी रॉन्ग थ्योरी है, चेक कर लीजिए आप, सामने है आपके आंसर, ठीक है। सो ये लेस स्टेबल हुआ, वो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स हुआ, लैब में चेक किया गया तो वो ज़्यादा स्टेबल देखा। सेडविक थ्योरी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सही नहीं है, निकालना सीखना है, हाँ जानना है आपको। तो यहां पे लिख लेंगे ये मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, लुईस एसिड नेचर ऑफ Fe। फेरिक +3 जो आ गया ना, फेरिक +3 है, स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड फॉर मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये रूल था, देखा भी गया लैब में, तो ये सही नहीं आया। जबकि सेडविक ये बोल रहे थे कि ये मोस्ट स्टेबल है, जबकि वो स्टेबल निकला है। तो इसलिए सेडविक थ्योरी जो है वो सही थ्योरी नहीं है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग को मिले हैं साइंस में, अच्छा रिजल्ट मिलता है इनसे, बट सेडविक थ्योरी है नहीं अच्छा। सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, सो K3 जो है वो K3 वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो,
वो के फोर्स। ये ज़्यादा स्टेबल हो, रूल बना कि ये मोस्ट स्टेबल लेविस एसिड, स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। फॉर्म मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो स्ट्रॉन्ग जो लेविस एसिड है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो फाइनली सिडविक थ्योरी जानना है बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो फाइनली effective atomic number not explain the bonding and stability of complex. So bonding and stability of complex में ये थ्योरी काम नहीं किया। फाइनली ये थ्योरी सही नहीं था। कार्बोनाइल में बड़ा हेल्प किया था, ये मेटल कार्बोनाइल की डिजाइनिंग में हेल्प किया था और इसके बॉन्डिंग में, अभी मेटल कार्बोनाइल का बॉन्डिंग है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में मेटल कार्बोनाइल का बॉन्डिंग करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं आपको एग्जाम में आया हुआ, बट नेक्स्ट क्लास जो है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, जिसमें आपको सिग्मा बॉन्ड कैसे आया और पाई बॉन्ड कहाँ से आ गया वो मैं डिस्कस कर दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास फिर